इसका हल तो हमारे पास नहीं है। और शंभू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी लोमस मौजूद है। लोमस, क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की और साथ ही किसानों की? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको अभी की तस्वीर दिखा दूं। अभी शंभू बॉर्डर पे हमारी टीम मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 101 किसानों का जत्था तैयार है दिल्ली की तरफ कूच करने को। हालांकि सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम समय दिया गया था बातचीत करने के लिए, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी जो प्रतिनिधि है वो आगे बढ़ करके किसानों से बात करते हुए नजर नहीं आया। उसके बाद किसानों ने ये फैसला लिया कि आज रविवार को 12 बजे वो दिल्ली की तरफ 101 किसानों का जत्था आगे भेजेंगे। हालांकि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक बार दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएं, जहां पर हरियाणा बॉर्डर है, अंबाला बॉर्डर है, जहां पर हरियाणा पुलिस के जवान खड़े हैं आंसू गोले के साथ। और अब से कुछ ही देर के बाद जो तस्वीर आप कूच करते हुए दिखाता, उसके बाद जो हरियाणा पुलिस के जवान थे उन किसानों को रोकने के लिए उन्होंने आंसू गैस का प्रयोग किया और साथ ही वो लगातार ही किसानों को रोकते हुए नजर आए। से कुछ ही देर के बाद यहाँ से जो किसानों का एक बड़ा जत्था है 101 किसानों का, वो दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आएगा। देखिए किसानों का जत्था निकल चुका है और तस्वीरें लगातार ही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि किसानों का 101 किसानों का जत्था निकल चुका है। मैं अपने विजय बोलूंगा कि एक लॉन्ग शॉट लेकर के पूरी तस्वीर दिखाए यहाँ पर कि किसानों का 101 व्यक्तियों का जो जत्था है वो यहाँ पे निकलने को तैयार है। और मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक लॉन्ग तस्वीर दिखाई जिससे ये मालूम चल पाए कि किसानों का कितना बड़ा यह जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। तस्वीरें यहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं और लगातार जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर के वो डटे हुए कह रहे हैं कि हमसे कोई भी सरकार की बातचीत करने के लिए आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद हमने ये फैसला लिया और हम किसानों से भी बात करेंगे कि वो आगे इस तरीके से अपने धरना प्रदर्शन कर सके। ठीक है भी आप लोग एक बार आगे बढ़ रहे हैं तो अगर आपके भी दिल्ली कूच को पूरी तरीके से हरियाणा की जो पुलिस है वो रोकते हुए नजर आए तो आगे क्या फैसला रहेगा? ऐसे तो आप लोगों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि बातचीत करते हुए नजर नहीं आया। मेरे पीछे देख सकते हैं 101 जत्थे के किसान इस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जो कि आज दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन किसान नेता के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि उन्होंने 24 घंटे का समय सरकार को दिया था कि कोई प्रतिनिधि उनसे आकर के वार्तालाप करे और उनकी मांगों को सुने। हालांकि ये वार्तालाप विफल रही और कोई भी सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो आगे बढ़ करके उनसे बात करने के लिए नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो आज रविवार के दिन 101 जत्थे का दल दिल्ली की तरफ भेजेंगे और ये वही दल है जो कि दिल्ली की तरफ जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि ये शंभू बॉर्डर है जहां पर किसान लगभग 300 दिन से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपने एमएसपी को लेकर के, और लगातार इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार एमएसपी को लेकर के एक बड़ा फैसला किसान हित में ले और उसी को लेकर के यहाँ पे जो किसान का एक बड़ा दल है वो डटा हुआ है। आपको जानकारी ये दे दे कि ये हाईवे चंडीगढ़ को जोड़ता है, अंबाला चंडीगढ़ को जोड़ता है और दूसरी तरफ हरियाणा बॉर्डर है जहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान रैपिड एक्शन फोर्स डटे हुए हैं, जो कि आपने शुक्रवार को भी देखा था जब किसान का एक दल हरियाणा की तरफ बढ़ा था तो वहां पे दूसरी तरफ से जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही किसानों को रोकने के लिए उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि आपको बता दें कि जो 24 घंटे का अल्टीमेटम किसानों के तरफ से दिया गया था वो विफल रहा। सरकार के तरफ से किसान के द्वारा बताया गया कि कोई भी प्रतिनिधि आकर के उनसे वार्तालाप नहीं किया। बिल्कुल लोमस, आपने जिस बात का जिक्र किया कि पिछले दिनों भी घमासान की स्थिति थी, क्या ऐसी कोई स्थिति वहां पर बन सकती है? इस पर भी नजर रहने वाली है क्योंकि 12 बजे किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब एक तरफ किसान हैं जो डटे हुए हैं और बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली जाना है, सरकार से बातचीत करनी है और ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता नहीं दिया गया है। अब दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, कई जगह पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। क्या वही स्थिति एक बार फिर से बॉर्डर पर घमासान वाली देखने को मिलेगी? इस रिपोर्ट में देखिए।
तरह की तस्वीर दिखने वाली है। क्या किसानों ने आर पार का मन बना लिया है? क्योंकि केंद्र की सरकार से उनकी बातचीत हो नहीं पा रही है। अपनी मांगों को लेकर सीमा पर अड़े किसान अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि किसानों का दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से बातचीत को कहा था। शनिवार तक किसानों से बैठक की मांग की थी, लेकिन बातचीत के लिए कोई बैठक नहीं हुई। अब 101 किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया। अगर रविवार को प्रस्ताव आया तो रुक सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 101 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं और वो प्रदर्शन के लिए राजधानी में घुसना चाहते हैं। जिस तरह का बल प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई है दिल्ली जाने से, वो हमें नहीं लगता वो हमें जाने देंगे। लेकिन जो हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर रणनीति बदली थी, भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जाएंगे, पैदल चलते जाएंगे, उसी तरह हम जत्था भेजेंगे। अनुशासन में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। केंद्र अर्धसैनिक फोर्स बल अथवा पुलिस हमारे ऊपर जबर करेगी, उस जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। निहत्थे लोगों के ऊपर फिर दुनिया की 5वीं 4थी महाशक्ति प्रहार करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की 12 मुख्य मांगे हैं। उनमें मुख्य मांग है कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर किसान इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए हैं और शंभू बॉर्डर से वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। हालांकि अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे किसान नेता से, सरवन सिंह पंढेर से, जिनका ये कहना था कि प्रशासन हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो कंक्रीट की दीवारें हैं वो तक कहा जा रहा है कि खड़ी की गई है। सामने पुलिस खड़ी हो, कोई बात नहीं, पुलिस खड़ी है तो कोई बात नहीं, वो अपना बल प्रयोग कर ले। असि तो अपने किसान है, असि वो किसान है जो देश का अनाज पैदा करके पेट भरया है। आज देखो वो भी उनकी ड्यूटी है, वो क्या करते हैं। वो तो किसानों को आप सुन रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी के दाम पर फसलों की खरीद हो, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर के पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किसान शंभू बॉर्डर से लेकर के कई बॉर्डर पर इकट्ठे हुए थे। एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है शंभू बॉर्डर पर, जहाँ किसान एकत्रित हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है, आरएएफ को भी बुलाया गया है, आरएएफ वहाँ पर मौजूद है और जो दीवारें बनाई गई हैं वो आप देख सकते हैं। बस तैयारी ये है कि वहाँ से किसान किसी भी तरीके से दिल्ली कूच ना कर पाए। हालांकि किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, लेकिन हमने देखा था जनवरी में कि किस तरीके से वहां पर स्थिति बेहद खराब हो गई थी। लाल किले तक जब किसान वहां पर पहुंच गए थे और कई ऐसी गतिविधियां थी जिन्हें अंजाम दिया गया था। हालांकि वो सब अवांछित लोगों के द्वारा किया गया था, ये इनका कहना था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से माहौल ना बिगड़े इसीलिए किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जा रहा है।